ठीक है प्रियो, हम लोग आगे बढ़ेंगे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं 18 पद देखिए, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 18 पद, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें, क्योंकि आगे भी जिंदगी है। ये दुनिया जिंदगी नहीं है प्रियो, हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया, सिर्फ ये दुनिया में जो फिजिकल लाइफ हम जिसको देख रहे हैं, अपने शरीर को आईने में देखते हैं, हम सिर्फ ये हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर हैं। अब देखो, जब कोई मरता है, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जल्दी से मैं देता हूँ एग्जांपल। जब कोई मर जाता है तो आप देखते हैं बॉडी पड़ी है ना, उसको मिट्टी बोल देते हैं लोग, कहते हैं मिट्टी है। क्यों मिट्टी बोलते हैं? मिट्टी क्यों बोल रहे हैं? क्यों मिट्टी बोल रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये रामू है, ये श्यामू है, क्या बोल रहे हैं? ये मिट्टी है। वाकई में मिट्टी ही है। है ना? क्योंकि उसके अंदर जो क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही बनाया था। हाँ, जो असली चीज तो है वो निकल गई, अब उसको जल्दी से हटाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा देर तक रखते नहीं है, चाहे जितना प्यार करते हो। जब वो जिंदा था, जो व्यक्ति जिंदा था, उससे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उसकी जिंदगी से मोहब्बत करते। एक्चुअली में देखा जाए तो मिट्टी से मोहब्बत कोई नहीं करता है। वो कहेंगे ले जाओ भैया आप, ज्यादा नहीं को बदबू आने लगेगी, इसको यहाँ नहीं रखना है। तो महत्व किसका है? महत्वपूर्ण क्या है? अंदर जो जीवन है, आप वो है, अंदर जो है वो महत्वपूर्ण है। हम इतनी बार लोगों को देखते हैं, लोगों को दफनाते हुए, लोगों को जलाते हुए ना, लेकिन हम कभी नहीं जान पाते कि देखो क्या जा रहा है ये, इसके अंदर की जो असली चीज थी वो खत्म हो गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अंदर हैं, आप अपने शरीर में रहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं। और आपकी जो लाइफ है ना, वो इटर्नल है ना, आप इटर्नल के लिए, इटर्निटी के लिए बने हैं। अब ये बात की बात है कि आप जीते जी किसका चुनाव कर लेते हैं। जीते जी इस शरीर में आप क्या बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं। जीते जी आप आत्मिकता को धर लेते हैं, आत्मिकता में बढ़ जाते हैं, आत्मिक जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, या अभी तक इस शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे ढल रहा है, धीरे धीरे एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहा है। हमने हमेशा बोला है, सब लोग पैदा होके एक्सपायरी डेट लेकर आते हैं, धीरे धीरे एक्सपायर हो रहा है। हम जानते हैं धीरे धीरे झुर्रियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे ताकत कम हो रही है, धीरे धीरे इसकी इसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है ना। हम क्या करते, हम हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, इससे पहले कि इस माटी के डेरे से हम कूच कर जाएं, हम उस शाश्वत जीवन को धर लें। अभी इसलिए तो बोल रहा है धर लो। ये अभी आगे देखिए क्या कहता है, देख कितनी अद्भुत बात कहता है। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो कहता है इस धरोहर की रखवाली कर, ये धरोहर है ना। तो जो आत्मिक ज्ञान पौलुस ने बता दिया है ना, वो हमारे शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। देखो, संसार का ज्ञान, संसार के व्यवहार, संसार की चीजें शरीर के खत्म होने के साथ खत्म हो जाती हैं। सब चीजें वैसी की वैसी रखी, जिनके लिए अपनी आप जान दे रहे थे, दूसरों की जान ले रहे थे, सब छोड़ के चले जाते हैं। जिनको आप अपनी जान मान रहे थे, जैसे अभी अभी प्रेम भैया कह रहे थे कि कहते धन हमारा जान है ना। तो सब चीजें वैसी की वैसी छूट जाती हैं, आप नहीं होते हैं बस, है ना। तो इससे पहले कि हम इस शरीर से, जी भैया, क्या भी हम ये कह सकते हैं कि जो है जो संसार का ज्ञान है वो परिवर्तनशील है, परंतु जो परमेश्वर का ज्ञान है वह शाश्वत और हमेशा एक जैसा रहता है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वो शाश्वत है, वो बदलता नहीं, वो हमेशा रहता है ना, वो एटर्नल है। और इसीलिए परमेश्वर की जो जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो वचन है, जिस पर आप मनन चिंतन करते हैं, जिसमें आप लगे रहते हैं, यही तो आपको शाश्वत जीवन की तरफ लेके जा रहा है। यही तो आपको अनंत जीवन की तरफ लेके जा रहा है। अभी आप रोज यहाँ पर 9 बजे सब जुड़ जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? कोई पूछे क्या कर रहे हैं? तो आप उस आत्मिक जीवन को पाल पोस रहे हैं, उस आत्मिक जीवन को दूध पिला रहे हैं, उस आत्मिक जीवन को बलवंत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इस शरीर को छोड़कर, जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। आप एक जीवन को देख पा रहे होंगे जो इस शरीर और दुनिया से परे है। ध्यान से सुनिए,
आप में से बहुत लोग उस जीवन को महसूस कर पा रहे हैं, उस जीवन को देख पा रहे हैं जो संसार के तमाम रिलेशंस से, संसार की तमाम बातों से परे जीवन है। उसकी गति परे है, उसकी डिमांड परे है, उसका उसका होना अपने आप में परे है, उसका कारण अपने आप में परे है। भाई आपके शरीर का कारण जीवित रहने का क्या है? भोजन पानी है ना। भाई भोजन पानी खत्म, धीरे धीरे आपका शरीर भी खत्म। भोजन पानी रोक दें तो शरीर खत्म। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मेरा शरीर सचमुच में खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। अगर तुम मेरे शरीर को, मेरे लहू को ना खाओ पियो तो तुम में मेरा कुछ भी नहीं है ना। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रियो, एक पर्सनैलिटी है, आप मानो या ना मानो, वो पर्सनैलिटी जो आपके भीतर है वो आप हैं, वो वही आप हैं एक्चुअली में। अब उसको संवारना है, उसमें बढ़ना है। क्योंकि शरीर को चाहे जितना आप लेप लगा लें, है ना, चाहे जितना आप बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा लें, चाहे जितने बढ़िया बढ़िया च्यवनप्राश खा लें, चाहे कितनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, लेकिन एक दिन कहेगा टाटा, अब बस करो, कितना पोतोगे इसको, अब जाने भी दो। जान जो रहती है शरीर में बोलती भैया अब बस करो, अब हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे अंदर, है, हाथ पैर हिल नहीं रहे, ठीक से हमको रखते नहीं पा रहे हो, वो भी छोड़ के चली जाएगी। जो जान आपके भीतर है वो भी तब तक है जब शरीर है। यहाँ पर कहता है, यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। अब जो बताइए रोटी क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह रोटी है, बताते बताइए, बताइए यीशु मसीह रोटी है। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना, कभी। यीशु मसीह कह रहे कभी, तुम कभी भूखे नहीं हो, कभी नहीं होगे। अगर 4 अध्याय यूहन्ना के पढ़ लेते हैं तो सीधा बोलते हैं कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे भीतर सोता बन जाएगा, है ना, है ना। और क्या कहते हैं वो फिर जी जी। इसीलिए जो है हम लोगों ने कई लोगों को ऐसा भी कहते सुना होगा कि भाई मेरे पैर यार अब काम नहीं कर रहे हैं, हम बस चले जाने का ही मन कर रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत त्रस्त हो चुके हैं इस जीवन में। होता है, होता है, होता है। जिंदगी को आई थिंक नहीं कह रहे होते, वो इस बॉडी को ही कह रहे होते हैं कि भाई चलने फिरने का कुछ हो नहीं पाता है, पड़े रहो, बस खाते रहो, पड़े रहो, और खाना भी नहीं हो पा रहा है सही, क्योंकि बॉडी पूरी तरह ढलने लगी ना। और इसीलिए जब आप जीवन से परिपूर्ण हो जाएंगे, इसीलिए जब आप जीवन से भर जाएंगे, उस शाश्वत जीवन से, उस आत्मिक जीवन से भर जाएंगे, तो आप वाकई में एक आनंद की अनुभूति करेंगे, और इस संसार से जाना आपके लिए शोक की बात नहीं होगी, आपके लिए एक आनंद की बात होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप उस आत्मिक जीवन को पा लेते हैं, उस धरोहर को प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा की ओर से, तो इस शरीर से कूच करना, इस शरीर को छोड़ना, इस संसार से जाना आपके लिए एक आनंद की बात होती है, एक खुशी की बात होती है। जैसे पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की। पौलुस कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इस शरीर से कूच कर जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए इस शरीर में रहना ज़्यादा बेहतर समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अभी और बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। कितना अद्भुत बात करते हैं। और ये सिर्फ पौलुस की बात नहीं, बहुत जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जो जिन्होंने वाकई जीवन को बहुत गहराई से उनका आकलन किया है, उन्होंने पाया है कि जीवन इस शरीर और इस संसार तक सीमित नहीं है। ये संसार है ही क्या? ब्रह्मांड से अगर संसार की तुलना करें तो ये कहीं नहीं पाते आप इसको प्रियो। आप जानते हो, अगर ब्रह्मांड से अपनी पृथ्वी की तुलना करें तो क्या है ये? लिखा, बाइबल कहती है मनुष्य क्या है कि जो उस पर तू चित्त लगाता है। मनुष्य है ही क्या कि परमेश्वर उस पर चित्त लगाता है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका, उसके प्रेम का धन्यवाद हो, उसकी बचा लेने की सामर्थ्य का धन्यवाद हो, और इन वचनों को वो हमारे अंदर पूरा कर रहा है, उसका धन्यवाद हो। धीरे धीरे हमें वो मुक्ति की ओर लेके जा रहा है, उसका धन्यवाद हो। धीरे धीरे हमें इस संसार की तमाम प्रलोभन और प्रभावों से जो हमें नष्ट कर रहे हैं उससे मुक्त कर रहा है परमेश्वर, उसका धन्यवाद हो, है ना। धीरे धीरे आपको सत्य की तरफ लेके जा रहा है, धीरे धीरे आपको रोशनी की तरफ लेके जा रहा है, आप बोलिए उसका धन्यवाद हो। धीरे धीरे आपको ये मृत्यु की तमाम बातों से मुक्त कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जीवन दे रहा है प्रियो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ से
वो खाली कर रहा है, वो एक तरफ भर भी रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि सर मुझे बड़े नेगेटिव विचार आते हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, है ना? क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो ये पॉजिटिव विचार क्या करेंगे, धीरे धीरे वो जगह बनाएंगे, है ना? इनकी जगह बनना ज़रूरी है ताकि वो जो बुरी बातें हैं वो वहाँ से पलायन कर सकें, वहाँ से निकल सकें, है ना? तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन अध्ययन करते हैं, इनको सुनते हैं, इनका इनका इनको जो है जानते हैं, धीरे धीरे हमारे भीतर से जो नेगेटिव जो विचारधारा है वो अलग हो जाती है और हम उस परम आनंद में, उस परम जीवन में जो है पहुंच जाते हैं जहां पर फिर मृत्यु नहीं रहती। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है? जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या बात, ये यीशु मसीह ने ये बात कही है क्या? बताइए। ठीक है ये। है ना? है ना? तो क्या यीशु मसीह कोई मजाक कर रहे हैं, या यीशु मसीह बस ऐसे ही जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं? है ना? यीशु मसीह कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, है ना? यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान, देखिए सुनिए, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। आप सुन रहे हैं? ये है यीशु मसीह पर विश्वास करने की सामर्थ, ये है उसकी कुवत। मौत नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया का सारा कार्यक्रम मौत के साथ खत्म हो जाता है। सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, सारी अभिलाषाएं, सारा जो तमाशा मुकदमे और हाय हाय है ना, वो जहां ये सांस निकली सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बुद्धिमान हो, थोड़ी सी भी अकल है तो आज से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे इस संसार से छुड़ाओ, है ना? और जब वो छुड़ाना प्रारंभ करेगा, जब वो अपना काम प्रारंभ करेगा, तो जीवन को आनंद से, सुख से भर देगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं। मैं पढ़ देता हूँ। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यीशु मसीह अनंत काल की बात करते हैं। अनंत काल तक जो जल मैं दूंगा वो अनंत काल तक तुम्हारी प्यास बुझा देगा। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी नहीं। सारी हाय हाय खत्म। मैं तो यही कहूंगा, मजा आ जाएगा, है ना? ये रोना, ये धोना, ये गाना, है ना, ये मूड का स्विंग करना, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ये हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, ये है वो है, ये सब चीज़ें ख़त्म। एक एक ज़बरदस्त कंटिन्यूटी कंटिन्यूएशन में आपका लाइफ आ जाएगा। मज़ा, ऑल द टाइम मज़ा, ऑल द टाइम आनंद, ऑल द टाइम जॉय। और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं खर्चा करना, कोई सिस्टम्स ला के नहीं रखने, कोई चीज़ें नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए। कल जब जवानों से बात हो रही थी तो मैंने कहा था बस एक ही चीज़ की कमी है मनुष्य जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। परमेश्वर जिस दिन मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो जाए, बस चीज़ें वहाँ से स्मूथ हो जाती हैं, मेरे अंदर से, मेरी ओर से। बाहर भले ही तूफान आंधी आ जाए, लेकिन मैंने ये भी बात कही थी कि प्रभु दोनों कार्य कर सकता है। आंधी तूफान को भी डांट सकता है और मेरे घर को वो चट्टान पे भी बना सकता है। वो आंधी तूफान को भी रोक सकता है और वो चट्टान रूपी घर भी बना सकता है, जिसपे लाख आंधी तूफान आते रहें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, सिर्फ उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। सो प्रियो, हमारा प्रभु
जिसको हम प्रभु कहते हैं, उसने हमें चुना है। ठीक है। सो प्रियो, अगर किसी को अभी यहाँ पर कोई बात पूछनी है, कोई बात कहना है, तो ये मौका है। कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है। जी बताइए। बिल्कुल बताइए भैया, कृष्ण भैया। इब्रानियों 13 का 20 हम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया वचन है भैया। लिखा है, अब शांतिदाता, तो बहुत बढ़िया वचन है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। आगे भी पढ़ता हूं, बहुत अद्भुत है। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। लेखक कह रहा है कि जो शांतिदाता परमेश्वर है, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़े यानी कि हम, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। मैंने कहा ना, दौड़ तुम नहीं रहे हो, वो कर रहा है, बना वो रहा है, बस उसको सृजन करने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। इसलिए तो कहता है, जब आज उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, ये मत कहो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, है ना। लिखा है, मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लिखा है, जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं उतरी, है ना, तुम भले ही सोचो ये चीजें असंभव हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं हमेशा बोलता हूँ, चट्टान जहां पर लगता है सब कुछ सूखा है, वहां से कुछ नहीं, वहां से वो पानी देने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ये बात मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। एक वचन और इसी में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, सबके लिए आत्मिक जीवन उन्नति के लिए बहुत अद्भुत है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। आगे कोई जन पढ़ेगा, क्या लिखा है? मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर क्या सकता है। कर सकता है? मैं निडर होकर ये कहता हूं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रियो, ऐसा हो जाए, हम ऐसे हो जाएं, ये बातें हमारे अंदर पैदा हो जाएं, इसलिए मैंने बोला उत्पन्न हो जाएं। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, सर वर्शिप क्या है, सर प्रेयर क्या है, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे वर्शिप करें, हम कैसे प्रभु का आज्ञाओं का पालन करें। मैंने कहा ना, उत्पन्न हो जाए, जो होने लगे, जो करनी पड़े वो थोड़ी ठीक, जो होने लगे। करनी पड़े, ना जाने किस वजह से कर रहे हो, आराधना न जाने किस कारण से कर रहे हो, जो होने लगे, प्रार्थना होने लगे, आराधना होने लगे, महिमा होने लगे, तो ये उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वचन पढ़ा हमने भी, और इससे पहले भी पढ़ा कि जिसने प्रारंभ किया है वो उसको अंत तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर ऐसा ही करे। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत से संभाले। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो, और आपसे जुड़ी हुई हर एक बात की परवाह करता है, और हर एक चीज़ का इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, और उसको हमारे जीवन में कार्य करने दें। उसकी प्रभुता, उसका राज्य हमारे जीवन में बहुत आयत से हो। अभी हम आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए, बातचीत करने के लिए। अभी किसी को यहाँ पर कोई कुछ सेकंड में अगर कुछ बात जोड़नी है तो प्लीज़ बता दीजिए, और यदि नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हेलो सर। जी। तो ये कहना था कि अगर अभी भी किसी सिस्टर का नंबर रह गया है ग्रुप में ऐड होने के लिए, गर्ल्स का जो ग्रुप है नवजीवन का, तो इन्फॉर्म कर सकते हैं।
हाँ, थैंक यू वेरी मच। प्रियो, एक बहुत ज़रूरी सूचना है। जो जवान है ना, बेटे बेटियां हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, वो अपने जो नाम है कविता और आशीष जी को दे दें, जिससे कि उनको अलग ग्रुप में जोड़ा जा सके। और जब कोई प्रोग्राम उनके लिए करा जाता है या कोई प्रोग्राम प्लान किया जाता है तो उनको सूचना उसकी मिल सके। तो गर्ल्स जो हैं वो कविता को अपना नंबर दे दें, और बॉयज़ जो हैं अपना नंबर जो है वो आशीष को दे दें, ताकि आपका नंबर जो है वो जोड़ा जा सके। और अगर अगर आपको कोई समस्या है तो आपके पास ये नंबर है, देखिए, 8299151917। ठीक है, इस नंबर पर आप कोई भी व्हाट्सएप के द्वारा सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 8299151917 पे आप कोई भी जानकारी इस प्रार्थना से जुड़ी। और सुबह की प्रार्थना 5 बजे है प्रियो, मत भूलिएगा। सुबह की प्रार्थना का जो समय है वो 5 बजे का है। ठीक है, और हमारी शाम की जो बाइबल स्टडी का समय है वो 9 बजे का है। किसी को और कुछ इसमें जोड़ना है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही है। ठीक है। हेलो भैया, जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। एक वचन पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 1:8। पहला यूहन्ना 1:8 मैं पढ़ रहा हूँ। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें, पहला यूहन्ना 1:8 मैं पढ़ रहा हूँ, भैया ने कहा है पढ़ने के लिए, आप लोग सुन लीजिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जी भैया, इसमें कुछ पूछना है आपको, कुछ जोड़ना है? नहीं, कुछ पूछना ही था, बस पढ़वाना था एक वचन। ओके, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नौ का भी पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, मैं नवा भी पढ़ देता हूँ, वो भी इसके साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आधा वचन ठीक नहीं है। नवा पद इसमें आगे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें। ठीक है, एक होता है पापों को ना मानने वाला। आगे कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, कभी आधा नहीं पढ़ना है, बात पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो 8 और 9 वचन है, इसको अगर मिला के पढ़ते हैं तो पापी तो हम सब हैं। बाइबल साहब सब साफ कहती है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन नवा पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करता है।